पकड़ लो। आज इस अनंत जीवन को लोग नहीं पकड़ सके। हम धीरे धीरे आपको गहराई में लेकर के चलेंगे कि अनंत जीवन कैसे हम पा सकते हैं। जब यीशु मसीह के समय में लोगों ने, हम देखते हैं कि वे लोग भी अनंत जीवन को पाने में असफल हो गए। वे लोग जीवन को स्क्रिप्चर में, पुराने नियम में ढूंढ रहे थे। यूहन्ना 5 और उसको 39 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें, क्योंकि तुमको लगता है, तुम सोचते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और आगे, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। लेकिन बात यह है कि ये जो बाइबल है जिसमें तुम अनंत जीवन ढूंढ रहे हो, ये तो मुझे टेस्टिफाई कर रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है कि ये मेरी गवाही दे रहा है, ये मेरे बारे में बता रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहूदी लोग थे, ये स्क्रिप्चर को, पुराने नियम को पढ़ते थे, इनमें जीवन को ढूंढ रहे थे। वो सोच रहे थे मैं इसको पढ़ूंगा, इसको अच्छा से खूब दिन रात रटूंगा। धन्य हुआ जो यहोवा के व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाए रहते। लोग दिन रात ध्यान लगाए रहते थे। वे लोग इस वचन से अनंत जीवन को पाना चाहते थे। लेकिन वचन जिसको टेस्टिफाई करता है, मतलब टेस्टिफाई का हिंदी क्या होता है? प्रमाण है ना, उदाहरण जिसको प्रमाणित करता है, जिसकी गवाही देता है। ये वचन तो यीशु मसीह को बता रहा है, ये उसकी ओर इशारा कर रहा है कि मसीहा आएगा। अब सोचिए, यीशु मसीह उनके साथ है, यीशु मसीह उनके बीच में है, और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। यहूदियों ने विश्वास, वचन में पढ़ रहे हैं, उसी का वचन पढ़ रहे हैं, उस यीशु के वचन को पढ़ रहे हैं, और यीशु जब उनके पास है तो उनको नहीं पहचान पाए। मैं आज आपसे सच कहता हूं कि मसीही जगत में भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग ठीक से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। बहुत सारे डिनोमिनेशन है, अलग अलग चर्च है, अलग अलग मत है, लेकिन लोग आज भी ठीक से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लोग वचन पढ़ते हैं, पर जो वचन यीशु मसीह को साक्ष्य करता है, टेस्टिफाई करता है, उसी को नहीं जानते। पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। बहुत सारे मसीही होंगे, आप पूछेंगे बाइबल पढ़ा? यस, नया नियम को हमने पूरा पढ़ लिया, हम यीशु मसीह का पूरा जीवन को जानते हैं। इवन बहुत सारे लोग पूरा बाइबल को पढ़ लिए, लेकिन उन्होंने अनंत जीवन को नहीं पाया। क्यों? मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग उत्पत्ति से मलाकी तक बाइबल के खूब अच्छा से लोग पढ़ा, लेकिन ये जो बाइबल है ये यीशु मसीह के ही बारे में पूरा है। ये इस बाइबल जो है ये टेस्टिफाई करता है यीशु मसीह को, और लोगों ने इसको नहीं जाना। जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से उनके पास था, यीशु मसीह उनके साथ रहा, वे मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और जब मसीहा आया तो आपको मालूम है उसके बारे में क्या बोला लोगों ने? ये तो शैतान का बेटा है, बालजबूल का बेटा है, जिसकी मदद से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आप सोच सकते हैं कितना दुखित, कितना ये अफसोस की बात है कि जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो आया है, और उसको कहते हैं कि तो ये तो शैतान का सरदार है, उसकी मदद से ये तो निकाल रहा है दुष्ट आत्मा को। ये मसीहा नहीं हो सकता। क्या है? उसकी आंखें अंधी है। उनके पास बाइबल है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। आज भी लोग वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक आंखें बंद है। वचन में हर जगह दिखाया गया यीशु मसीह का महिमा को। अब देखिए मसीहियों को जाकर के, वे वचन को पढ़ते हैं, लेकिन आज ठीक से यीशु को नहीं जानते हैं। जबकि पूरा वचन यीशु मसीह को प्रमाणित करता है। एक खोजा था, खजांची था, ट्रेजरर था इथियोपिया देश का। वो बाइबल लिया, पढ़ते पढ़ते अपने रथ में जा रहा है। वो जाते जा रहा है और पूरा नबी की पुस्तक को पढ़ रहा है।
वो जीवन उसमें ढूंढ रहा है, उसको जीवन नहीं मिला। तब फिर फिलिपुस तब उसके साथ रथ में दौड़ते हुए आया, बोलता है ए तू जो पढ़ रहा है समझ रहा है? बोलता है कि नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कोई हमको ना समझाए, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा था नहीं, वो कैसे समझता? फिलिपुस के पास पवित्र आत्मा था, वो जानता था। तो बोलता है अरे ये तो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तब पूरा उसको चलते चलते पूरा भविष्यवक्ताओं को पुस्तक को समझा दिया। बोलता अच्छा ये बात है, उसको जीवन मिल गया। बोलता है चल तब फिर हमको यहाँ बपतिस्मा दे दो। वे लोग नदी में रुके, बपतिस्मा लिए। आपको यीशु को सही रूप में पहचानने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। विदाउट हॉली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को वैसा कभी 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 नहीं जान पाएंगे जैसा आपको जानना चाहिए। आप एक नामधारी मसीही, एक नाम का मसीही बनकर रह जाएंगे। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप थोड़े लोग हैं, सुन लीजिए। अगर ये लाखों के बीच में भी बताया जाए ना तो सबके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। बिना पवित्र आत्मा का आप यीशु को कभी भी वैसा नहीं जान पाएंगे जैसा आपको जानना चाहिए। पवित्र आत्मा मदद करता है यीशु मसीह को जानने के लिए। पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत जब मरियम के पास आके बोलता है कि एक संदेश देता है, तू गर्भवती होगी, उद्धारकर्ता को जन्म देगी। अब मान लिया अगर मरियम का पवित्र आत्मा सहायता ना करे तो मरियम बाइबल पढ़ के खूब मनन करके खूब प्रार्थना करके गर्भवती हो सकती है। वो सोचेगी कि अरे भविष्यवाणी तो हो गया है, उद्धारकर्ता का जन्म मेरे द्वारा होगा। अब वो लगे मनन करने, खूब प्रार्थना करने, खूब गिड़गिड़ाने। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तब यह संभव है। ऐसा ही नहीं हो जाएगा। तो आपके ऊपर में जब तक पवित्र आत्मा छाएगा नहीं, जब तक पवित्र आत्मा का आपके ऊपर में कब्जा नहीं होगा, जब तक आप खुद के लाइफ को सरेंडर नहीं करेंगे, आप कभी भी यीशु को नहीं जान पाएंगे वो कौन है। बस आप बाइबल पढ़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं जान पाएंगे। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है वचन को समझने के लिए, यीशु को जानने के लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा का। जब हम पवित्र आत्मा से वाकिफ होते हैं, हमें ठीक वचनों को और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। आप सोच सकते हैं, यही बाइबल को शास्त्री लोग हर दिन पढ़े, हर दिन इसको रटे, और वही वचन को पढ़ करके लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था। और यही वजह है कि आज भी बहुत सारे सेवक लोग वचनों को पढ़ते हैं लेकिन गलत एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव को नहीं किया। आपको मालूम है, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 वचन अगर आप निकालेंगे तो उम्माउस के मार्ग पर दो व्यक्ति चल रहे थे, दो चेले चल रहे थे। पढ़िए, 12 किलोमीटर के ये सफर तय कर रहे हैं। देखिए किस तरह आंखें बंद होता है, आत्मिक आंखें कैसे बंद रहता है। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी आत्मिक आंखें बंद है, आप यीशु को जान ही नहीं रहे हैं। उम्माउस के मार्ग पर दो चेले चल रहे हैं। पहले हम लोग 13 को पढ़ते हैं, 24 का 13। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यीशु उनके साथ चल रहा है। ये 12 किलोमीटर आप कितना देर में सफर तय कर सकते हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा आप नहीं चल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आप चलेंगे तो आपका 3 घंटा में 12 किलोमीटर आप सफर तय करते हैं। तो 3 घंटा लगभग यीशु मसीह इनके साथ चला, इनकी बातचीत सुनी। अगर 10 मिनट कोई आपके साथ चलेगा पूरी समझ जाएंगे, लेकिन 3 घंटा इसके साथ चला कौन? लेकिन ये लोग नहीं पहचान पाए, यीशु को नहीं जान पाए। और ये लोग
पहचानने में असफल हो गए। यीशु मसीह उनको बताने लगा। उत्पत्ति 32 को हम लोग पढ़ते हैं, इसी का 24 का 32 को पढ़ते हैं। 13, 14, 15 इधर छोड़ के हम सीधे 32 में आते हैं, बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, जब ये लोग पूरे सफर को तय कर लिए, पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन तक, जहां जाना था वहां पहुंच गए, तब समझ में आया कि अरे वो तो यीशु था। और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। ये बोल रहे कि अरे वो हमको पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? तब हम क्या उत्तेजना हमारे मन में नहीं हुआ? इसका मतलब कि जब वचन को समझाया जाता है सही रीति से, ध्यान दीजिएगा, जब वचन को सही रीति से समझाया जाता है तो आपके अंदर में एक उत्तेजना होता है। हालेलुया। अगर वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, सही रीति से समझाया नहीं जा रहा है, सही रीति से बताया नहीं जा रहा है, आप बैठे रहेंगे, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से सही रीति से आपको समझाया जा रहा है, आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। आपके अंदर में एक उत्तेजना होगा कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या बताने वाला है, पास्टर या प्रभु का जन आगे कौन सी बात को बताने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा आप रटे रह सकते हैं। यूहन्ना 3:16, बहुत लोग रटे हुए हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। लेकिन जो आज तक हम पाए नहीं है, रट तो रहे हैं कितना सालों से, क्योंकि हमने वचन को ठीक से समझा नहीं, ठीक से हम उसको जाने नहीं। सुनिए पवित्र आत्मा क्या करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 16:14, इन वचनों को आप बहुत 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 ही अच्छी तरह अंडरलाइन कर लीजिए। सुनिए क्या कहा पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने। यूहन्ना 16:14 वचन पढ़िए। फरीसी 16:14 यूहन्ना का। वह मेरी महिमा करेगा। सुनिए पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरे बातों में से लेकर, मुझसे कुछ लेकर के तुमको बताएगा। और वो जब बताएगा तब आप समझेंगे। वो आपको यीशु के बारे में बताएगा तब आप उसको समझेंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको समझाया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को इजाजत नहीं दी अपने अंदर काम करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, इसलिए वो वचन को समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस जगत में, मसीह जगत में 2 तरह के क्रिश्चियन हैं, और वो यहां भी आप भी हैं। यहां 2 तरह के लोग बैठे हैं। एक है एक्सटर्नल क्रिश्चियन, बाहरी तौर पर मसीही, और एक इंटरनल क्रिश्चियन जो अंदर से सच में मसीही है। तो ये 2 टाइप के जो क्रिश्चियन है, जो एक्सटर्नल क्रिश्चियन है, वो सिर्फ बाहरी जीवन के लिए चिंतित रहते हैं, सिद्धांतों पर, तौर तरीकों पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन जो इंटरनल मसीही होते हैं वो भीतरी मनुष्यत्व के बारे में चिंता करते हैं। मैं आपको बताऊं, मत्ती 23 में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने उन पाखंडियों फरीसियों का बहुत निंदा किया, उनका आलोचना किया कि तुम लोग क्या करते हो। उनको बहुत फटकार लगाया, उनके ढोंग के लिए उनको बहुत सारी बातें बोला। लेकिन 2 बातें जो है फरीसियों को उनका सराहना किया, 2 बातों का। अगर आप मत्ती 23 को पढ़ेंगे तो वहां 2 चीज का आप देखेंगे कि सराहना किया है। क्या क्या चीज का? 23 का 2-3 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, हाँ। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। सुनिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि फरीसी लोग मूसा और शास्त्री के गद्दी पर बैठे हैं, तो जो कुछ वो करने के लिए बोलता है उसको करो और मानो। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम फरीसियों का मानो। इसका मतलब फरीसी लोग कई मायने में सही हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? जिसकी यीशु मसीह
बहुत उनकी भर्त्सना करता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी वर्ड पता नहीं, वो उसी को बोल रहे तुम उसकी सुनो। वो नहीं बोल रहा है कि तुम बुद्धिस्ट का सुनो, कैथलिक का सुनो और किसी धर्म गुरु का सुनो, लेकिन बोल रहा है जो उसकी मानो, सुनो नहीं उसकी मानो, जो कुछ वो करने बोल रहे वो करो। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि फरीसी लोग गलत करने के लिए नहीं बोलते थे, वे स्क्रिप्चर को फॉलो करने के लिए बोलते थे, सिद्धांतों को मानने के लिए बोलते थे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? फरीसी लोग इस मामले में सही थे कि सुनो, वो मूसा की व्यवस्था तुमको मानने बोलते, तुम उसको मानो, सिद्धांत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा चीज उनकी सराहना किए थे, 23 को पढ़ेंगे, 23 का 23 को पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। और नीचे लिखता है कि तुम बर्तन को तो तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, पर वे भीतर अंधेर और असमय से भरे हुए हैं। कटोरे को, बर्तन को बाहर से तो तुम उसको धोते हो, एक्सटर्नल उसका बाहर से तो अच्छा से साफ करते हो, लेकिन उसका इनसाइड, उसका इंटरनल उसको तुम लोग नहीं देखते हो। इसका मतलब ये जीवन, प्रभु यीशु मसीह एक जीवन के बारे में समझा रहा है कि बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा है, तुम बाहरी तौर पर दिखाने के लिए तुम्हारी गवाही बहुत अच्छा है, तुम चोरी नहीं करते हो, तुम हत्या नहीं करते हो, तुम्हारा समाज में अच्छा प्रतिष्ठा है, तुम समाज में मान्य, बहुत माने जाने वाले व्यक्ति हो। तो यहाँ इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि अगर आपका सिद्धांत सही है, आप सही रीति से सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप बाहरी जीवन, समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित हैं, आपको लोग मानते हैं, आपका गवाही अच्छा है, आपने कभी भी गलत काम नहीं किया है, तो आप फिर भी फरीसी हैं। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? समाज में आपका गवाही बहुत अच्छा है, आपने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, आपके सिद्धांत जो मसीह में चलने वाला वो भी सही, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक्सटर्नल मसीही रहेंगे, जिसको यीशु मसीह बहुत चिढ़ते थे, जिनसे फरीसी लोग के जैसा, क्योंकि आपने अपने अंदर परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को नहीं पहचाना। हालेलुया। तो बहुत सारे मसीही लोग यहाँ आकर के फंसे हुए हैं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं प्रत्येक दिन चर्च जाता हूँ, मैं ठीक ठाक काम करता हूँ, समाज में मुझे कोई गलत नाम से नहीं जाना जाता, तो मैं अच्छा हूं। अच्छे तो फरीसी लोग भी थे, और यीशु मसीह ने इसीलिए इस बात को कहा कि सुनो, देखो तुम्हारा अगर इनर लाइफ जो है, वो मन का क्रोध, वो अंदर में जो अंदर का कटोरा जहां पर क्लीन होने की जरूरत, वो तुम्हारा एटीट्यूड, वो तुम्हारा गलत सोच, वो जो परमेश्वर से तुम्हारा दूरी, वो जो तुम्हारा सही मकसद ना होना, अगर वहां तुम काम नहीं करते हो, फिर यीशु मसीह ने बोला सुनो, अगर तुम्हारा धार्मिकता फरीसियों और सदुकियों से बढ़कर ना हो, सुनिए इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, ये मत्ती 5:20 में लिखा है, ये जस्ट उस वचन के समान है जो निकोदेमुस को समझा रहा था यीशु मसीह। पढ़िए इसको बहुत ध्यान से, 5:20 को, मत्ती 5:20 को सभी लोग पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है, तुमसे मैं सच कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसी की धार्मिकता, उन शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता जो सिद्धांतों पर चलने में पक्का है, जो बाहरी जीवन उनका बहुत अच्छा है, इससे बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना अब उससे बढ़कर कौन सा जीवन आपको चाहिए? आप बोलेंगे कि मैं तो बाहरी मेरे जीवन ठीक ठाक है, मैं सिद्धांतों पर चल रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है उससे भी बढ़कर कुछ है, और वो ये है कि तुम्हारे अंदर का मनुष्यत्व, जहां काम होना है, जहां यीशु के साथ तुम्हारा घनिष्ठता होना है, अगर उधर काम नहीं हुआ है तो तुम स्वर्ग के कहां नहीं प्रवेश करोगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेरा सिद्धांत पर चलना बेकार है, मेरा बाहरी जीवन जो गवाही हमने बहुत अच्छा बनाए रखा है, हमने चोरी नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, गलत काम नहीं किया, इसके बावजूद भी आप नरक जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे आप? ये होता है सदुकी और फरीसियों से बढ़कर धार्मिकता। और आज बहुत सारे लोग सदुकी और फरीसी शास्त्रियों के समान धर्मी बने बैठे हैं, हम तो बहुत अच्छा है,
रहो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सही सिद्धांत को मानते हैं, डूब के बपतिस्मा लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां कुछ और बातें यीशु मसीह कह रहा है, तो भी नरक जा सकते हैं। हमें इनर लाइफ की चिंता करना है। न्याय होने वाला है, सबके बोलिए न्याय होने वाला है। अब सुनिए मेरी बात का एक जवाब दीजिए, जब न्याय होगा तो कैसे होगा, मैं इसको बाइबल से दिखाना चाहता हूँ क्या न्याय होने वाला है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, वो सोचते हैं कि अरे न्याय होगा, जो संसारिक लोग हैं वे एकदम उनका एक एक चीज न्याय किया जाएगा, और कई चोरी किए कि अब हत्या किए, व्यभिचार किए, सबका लेखा जाए। नहीं नहीं नहीं, संसारिक लोगों का न्याय नहीं होगा। जिसका पाप प्रकट है उसका क्या न्याय होगा, तो ऑलरेडी नरक के लिए फिक्स है। मेरी बात को समझ रहे हैं? किसका न्याय होगा? उनका न्याय तो, उनका गुनाह तो पहले से पहुंच गया, वहां चिल्ला रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? संसारिक लोग जो प्रकट रूप में गुनाह कर रहे हैं, उनका गुनाह तो वहां पहुंच चुका है, चिल्ला रहा है, वो न्याय के लिए चिल्ला रहा है। उनका तो पहले से उनका पाप वहां पहुंच चुका है। इसलिए याकूब की पुस्तक में लिखा है, कुछ लोगों के पाप पहले से परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि प्रकट है, कुछ लोगों के पाप पीछे से आते हैं क्योंकि वे छुप के किए हैं। अब देखिए न्याय क्या होगा, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका एग्जाम है, कितने लोग अभी दिए एग्जाम जेपीएससी का? 2 3 4। अगर आपको 1 महीना पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता, ये लोग बेटा क्वेश्चन पेपर नहीं, चीटिंग करने के लिए नहीं, एक तौर तरीका रहता, एक सिद्धांत रहता कि चलो सबको 1 महीना पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता, तो आप क्या करते? मस्त तैयारी करते, अरे ये आने वाला है एकदम, हम तो इसमें एकदम परफेक्ट लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे। लेते? ऑफ कोर्स लेते। अभी यीशु मसीह आपका टेस्ट लेने वाला है, वहां पर न्याय करने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर पहले ही आपको दे दिया है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? क्या तैयारी करना आपको पहले बताया है, क्या सुधारना आपको पहले बताया। देखिए क्या बोला है, पढ़िए कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय 5 वचन को ध्यान से सुनिए। क्या वहां पर होने वाला है आपके साथ में, वो पहले से परमेश्वर बता रहा है। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 5 वचन। इसीलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में बोल रहा है कि आपका क्या होगा, अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा, ज्योति में दिखाएगा। और दूसरा, और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मन के हर उद्देश्य को वो क्या करेगा, प्रकट करेगा। मनों के उद्देश्य को, कि रामलाल भाई क्यों चर्च आता था, वो वीडियो में दिखाएगा। अच्छा बपतिस्मा तो लिया, प्रभु को तो ग्रहण किया, सनी चर्च आता था लेकिन क्या सोचता था, ये देखो। वो जब हालेलुया हालेलुया गीत गाता था, जब नीरज पाठक प्रचार करता था, मेरे दिखाया जाएगा, देखो उसके पीछे उसका मकसद ये था। और मैं देखूंगा, अरे प्रभु हमको तो पता ही नहीं था कि सब होने वाला यहाँ पर। ले ये सबसे गुजरना पड़ेगा। हम तो सोच रहे थे पापी लोगों का न्याय होगा, यहाँ तो अंधकार की छिपी हुई बातों का और मन में आपके हर उन चलने वाले घटनाओं का, और ये उद्धार पाए हुए लोगों का होने जा रहा है। आपका उद्देश्य क्या था, आप क्या सोचते थे, देने के पीछे आपका मकसद क्या था? वीडियो चलेगा, ये देखो नेहा का दान, वो दे रही थी, गुस्सा रही थी, इतना पास्टर को दिए, गाड़ी खरीद लिया देते देते। आपकी एक एक चीज को वहां पर दिखाया जाएगा। बोलिए हालेलुया। आपका उद्देश्य क्या है, आपका मन में क्या चल रहा है? बोलिए क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। अब देखिए मूर्ख लोगों का काम, जजमेंट होने वाला है। अब मैं एक बात दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लिया शांति का एग्जाम है फिजिक्स का कल, और वो पढ़ रही है इंग्लिश, आप उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलिएगा? अरे कल तेरा फिजिक्स है, इंग्लिश काहे पढ़ रही है? अभी हम आपको बताते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है, अरे जब मन के विचारों का वहां न्याय होने वाला है, तो तू बाहरी दिखाव में क्यों फंसा हुआ है?
तुम एक्सटर्नल मसीह बने हुए हो, तुम बाहरी चीज तौर तरीकों सुधारने में लगे हुए हो, जबकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर की चीजों का, अंधकार में छुपी हुई बातों का, मनों में चलने वाला सोच का, विचारों का, आपने कब किसके बारे में क्या सोचा, कब किस पर कुड़कुड़ाया, कब किसके बारे में क्या चीज के, वो सब कुछ प्रकट होने वाला है। तो आप क्यों बाहरी तरीका से तैयारी कर रहे हैं? और फिर उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को मजबूरन कहना पड़ेगा, तुम इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, हर वो लोग जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग हे प्रभु कह तो रहे थे, लेकिन तुम्हारे मनों में, तुमने कहीं तो अपने अंदर में मुझे ठीक से नहीं जाना, मेरे वचन को ठीक से नहीं जाना, तुमने पवित्र आत्मा का मदद लिया ही नहीं जो तुमको सिखा सके कि कैसे हमको परमेश्वर न्याय करेगा, कैसे हम उसके सामने पवित्र होकर खड़ा हो सके, कैसे हमारी धार्मिकता हमारा फरीसी और सदूकियों से बढ़कर हो, कैसे हमारा मन का जो एक एक जो कड़वाहट है, जो जलन है, वो ईर्ष्या है, हम इसके विषय में, उसके विषय में, कलीसिया के अंदर में हमने एक घृणा पैदा किया, हर एक चीजों का न्याय होगा। और आप कहेंगे हे प्रभु हम तो रोज चर्च जाते थे, हम तो दशवांश देते थे, हम तो ये करते थे, लेकिन तुम नरक में ही जाओगे, क्योंकि तुमने ठीक से परमेश्वर का उस क्वेश्चन पेपर को तैयार नहीं किया। देखा ही नहीं कि किधर न्याय होने वाला है। हालेलुया। जो आज मसीह जगत में मिसिंग मैसेज है, मैं उनको आपको बता रहा हूं। लोग आपको उन्नति का, आपको चंगाई का, प्रेम की बातों को बता करके आपको मन को, भावनाओं को भड़काएंगे। यूट्यूब में अच्छे अच्छे मैसेज मिल जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे, सुनने में अच्छा लगेगा, आप उनका फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं आपको जीवन दिला सकता है, आप मुझे पसंद करें ना करें। हालेलुया। ये सच्चाई जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। हो सकता है आप सोचेंगे कि, और मैं ऐसे भी हमेशा कहता हूं, अनऑर्थोडॉक्स प्रीचर हूं, मैं उन बातों को बताना पसंद करता हूं जो पवित्र आत्मा के साथ संगति में बिताता हूं, जो मुझे मिलता है। हालेलुया। क्या ये चीजें अच्छी है? मुझे कलीसिया के लोग ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ये चीजें अच्छी है? जानना जरूरी है। हालेलुया। तब ठीक है, मुझे और थोड़ा समय ले सकता हूं, तब और कुछ बातें बता सकता हूं। देखिए, न्याय आपके अंदर के सोच का होगा, बाहरी चीजों का नहीं होगा। इसलिए बाहरी चीजों को ठीक करने से ज्यादा आप अंदर ध्यान दीजिए कि अंदर क्या चल रहा है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका उद्देश्य क्या है, अंदर की शुद्धता कैसा है। अब ध्यान से सुनिए, एक्सटर्नल मसीही लोग, एक्सटर्नल मतलब बाहरी ना, बाहरी दिखावा मत करने, वो लोग यीशु का बाहरी जीवन को देखे। ध्यान से सुनिए, एक्सटर्नल मसीही लोग यीशु मसीह का बाहरी जीवन को देखे कि यीशु मसीह मुर्दे को जिलाए, यीशु मसीह भूखों को खिलाए, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह अंधों को आंखें दी। इन्होंने उनके बाहरी काम को देखा, क्योंकि ये एक्सटर्नल क्रिश्चियन थे। इन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के बाहरी कामों को देखा, लेकिन जो इंटरनल क्रिश्चियन होते हैं वो यीशु मसीह के बाहरी स्वभाव को नहीं देखा कि वो क्या चंगा किया, कितना बड़ा मिरेकल किया। उन्होंने हमेशा अपना फोकस को लगाया, अरे जो स्वर्ग में कंफर्ट जगह में रहता था, जिसको जो एकदम शुद्ध और सुंदर जगह में रहता था, वो सारा सृष्टि का रचनाकार होकर के क्यों नीचे आया? उसका आने का मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ लाजर को जिलाने आया? क्या वो अंधों की आंखें खोलने के लिए आया? क्या इतना ही यीशु मसीह करने आया? ये तो डॉक्टर भी कर सकते हैं, ये तो बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। नहीं, जो इंटरनल क्रिश्चियन होते हैं, जो भीतरी मनुष्यत्व को ध्यान देने वाला मसीह होते हैं, वे उसके मकसद को जानना चाहते कि मेरा यीशु इस दुनिया में आने के पीछे मुझे बचाने का था, मुझे उद्धार दिलाने का था, मुझे स्वर्ग ले जाने का था। आज क्या कर रहे हैं आप? देखेंगे मसीही लोग को क्या कर रहे वे लोग। जहां चंगाई होता है, जहां आश्चर्य कर्म होता है, वहां बहुत तेजी से लोग भागते हैं, क्योंकि वे क्या खोज रहे हैं? बाहरी। सबको बोलिए, क्या खोज रहे हैं वे लोग? वो कहां, उनका ध्यान कहां है? बाहरी चीजों पर। वे हैरान है मुंह को, क्या मुर्दा जिंदा हो गया, वो चंगा हो गया। जब तू नरक में जाएगा ऐसे करेगा, मैं सब कुछ जानते हुए नरक में हूं।
क्योंकि तूने अपने अंदर अभी के ध्यान नहीं दिया, उन यीशु के अंदर के स्वभाव को ध्यान ही नहीं दिया। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज लोग वजह को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने देखा लोगों के पास जीवन नहीं है, लोगों के पास उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, वे निराश है, उनका पापों से छुटकारा हो नहीं सकता, वे आनंद को खो चुके हैं, और इसलिए मैं अपनी संगति उनको दूंगा, पिता से मिलाऊंगा। ये उनका आने का मेन मकसद है। आपको मालूम है, स्वर्ग का आनंद आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा? जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं दरवाजा बंद करता हूं और मैं उसके साथ प्रार्थना में बैठता हूं हर दिन, मैं बिल्कुल उसको बहुत करीब महसूस करता हूं। और मैं उस स्वर्ग का तो नहीं, लेकिन उसके कुछ आनंद को यहाँ पर उसकी उपस्थिति में बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी पत्नी यहाँ है, वो जानती है कि वे लोग सो जाते हैं, मैं अपना रूम बंद करके हर दिन रात को भी प्रार्थना करते रहता हूँ। कल परसों रात को मैं प्रार्थना करते करते बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। मैं सो ही नहीं रहा हूँ, प्रभु मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, मेरे बस ऐसे करीब रहिए, बस आपका उपस्थिति इतना कंफर्ट फील कराता है हमको, और हमारा सारा स्ट्रेस, सारा चिंता, भविष्य का डर एकदम खत्म हो जाता है। प्रभु मुझे आपके साथ रहना है, और मैं उसके साथ बैठा रहता हूँ और घंटों में रोते रहता हूँ उसके उपस्थिति में, उसके आनंद में। और प्रेयर खत्म होता है, देखता हूँ कि 1:30-2 बज रहा है, फिर सोचता हूँ कि क्यों मैं जाऊंगा, बच्चों के पास डिस्टर्ब होगा, मैं वहीं सो जाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस दुनिया में आनंद पहुंचाने वाला हर वो चीज, आप कल्पना कीजिए आपको कौन सा चीज से बहुत ज्यादा आनंद लगता है, उससे बढ़कर के हमारा स्वर्ग का आनंद है। हालेलुया। आपका बेहतर भोजन से, मनुष्य का हर चीज, मैं और भी कुछ बातें खोल कर कहूँ, मनुष्य का भोजन से, पत्नी के साथ सेक्सुअल लाइफ से जो आनंद है, उससे भी बढ़कर के हमारा परमेश्वर के यहाँ सुख और आनंद है। हालेलुया। अब क्यों इस सांसारिक चीजों में लोग फंसे हुए? क्योंकि उन्होंने उस आनंद को, परमेश्वर के साथ उस आनंद को महसूस नहीं किया है। उनको इस संसार की चीजें बहुत आनंद पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का आनंद को महसूस नहीं किया। पृथ्वी के हर आनंद से बढ़कर, 1000 गुना बढ़कर मैं कहूंगा, हमारा स्वर्ग में प्रभु का आनंद है। और इसलिए दाऊद लिखता है कि टेस्ट करके देखो, परख करके देखो कि उसका उपस्थिति का आनंद कैसा है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के आनंद को नहीं महसूस किए हैं, वे एक्सटर्नल लाइफ को जी रहे हैं, इसलिए उनकी चाहत होती है चंगाई मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए वो प्रार्थना कराने आते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चे के शादी के लिए। कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इन्हीं बाहरी चीजों में खोए हुए हैं, तो आप कभी भी मसीह के उस आनंद जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप इंटरनल मसीह कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये हालत है, मसीह जगत में ये सब चीजें मिसिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनल एग्जाम के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आपका जो है वो परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाए। देखिए, पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को कई बार पूछा कि बेटा, क्या तुम यीशु को, उसके स्वभाव को अपनाना चाहोगे? क्या तुम उसके साथ संगति करना चाहोगे? यह सवाल आपके साथ भी कई बार किया होगा, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा हर व्यक्ति से ये सवाल करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या तुम यीशु मसीह के उस संगति को महसूस करना चाहोगे, उसके आनंद को महसूस करना चाहोगे? हम यीशु मसीह के अंदरूनी जीवन को आज सीख रहे हैं। बाहरी जीवन तो प्रकट है उसका, उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उसके पीछे मत जाइए, उसके उसका भीतरी जीवन को देखिए। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा बात कहा, यूहन्ना 5:17 में लिखा हुआ है, वो आपको आनंद जीवन देने के लिए वो क्या करता है। देखिए, पढ़िए यूहन्ना 5:17। कितना अच्छा हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ बातें कर रहा है।
यूहन्ना 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। मेरा पिता नहीं रुकता। वो जिस दिन से कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, उस दिन से मेरा पिता लगातार काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। और इसीलिए चूंकि मेरा स्वर्ग पिता काम कर रहा है और मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह रात दिन काम कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसके जब भीतरी जीवन को जानते हैं, हम जब अपने अंदर को सुधारते हैं तो क्या होगा मालूम है? जब आप अपने अंदर के जीवन को सुधार लेंगे तब आपको ये बोझ महसूस होगा, अरे बहुत सारे लोग तो अभी प्रभु से दूर हैं, अरे उनको प्रभु में लाना है। और यीशु मसीह ने कहा है कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। अगर आपके अंदर में ये बोझ होगा कि परमेश्वर का उस आप अपने अंदर जीवन को जब आप सुधार कर पाएंगे तो आपको ये बोझ होगा कि हमें तो सारे लोगों के ये वचन, ये चीज उद्धार को सुनाना है। आज सुबह 5 लोग यहाँ पर आए प्रेयर करवाने के लिए। हम लोग रात को 1 बजे थक के आए थे, 1:30 बजे सोए। फिर इसके बाद सुबह सुबह वो लोग फोन आया कि हम लोग प्रेयर करवाने आए हैं। अन्य जाति से थे 5 लोग यहीं पर। हम लोग सुबह 8 बजे, हम मुकेश भाई, मम्मी और कौन था, विकास भाई, हम लोग उनके लिए प्रेयर किए। मैं एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। उसी वक्त मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद, आप कहते हैं कि सारे जगत में जाओ सुसमाचार सुनाओ। यहाँ 5 लोग आए हैं, पहले इनको तो सुना ले, आप जिनको भेजे हैं। कई बार प्रभु आप ही के पास लोगों को भेजता है, इनको सुनाओ, और हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारे टीम के लोग तुरंत उठ करके आ गए कि चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, कोई तो आया है जिनको प्रभु को जानने की जरूरत है। तो जब आप प्रभु को करीब से जानेंगे, आपको अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और आपका अंदर में ये आनंद, सेवा करने का आनंद, यही चीज आपको सहायता करेगा। नहीं तो आप बैठे रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। यीशु मसीह का अपने अंदर के जीवन का यह ख्वाहिश था कि वो बंदियों को आजाद करे, दुष्ट आत्मा से सताए हुए को चंगा करे, पाप की गुलामी में जी रहे व्यक्तियों को आजाद करे। ये उसका अंदर का ख्वाहिश था। और एक इंटरनल क्रिश्चियन का भी यही ख्वाहिश रहता है कि यीशु के काम को पूरा करे। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता का काम को कर रहा हूं। जब आप उसके समान सोचेंगे, इंटरनल क्रिश्चियन होंगे, तो आपकी भी यही चाहत होगी कि मैं भी उस काम को करूं। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि मैं भी, मेरा पिता काम कर रहा है, मेरा यीशु काम कर रहा है, मैं कैसे चुप बैठे रह सकता हूं? क्या आप सेवा के लिए गंभीर हैं मेरे प्रिय भाई बहन? किन लोगों को यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, जिन्होंने अपना सेवा तो किया लेकिन अपना इनर लाइफ को बिना क्लीन किए। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना कंफर्ट जोन को छोड़ा। अगर मत्ती 4 और 5 से 7 मिनट के अंदर मैं खत्म करने वाला हूं। मत्ती 4 और उसका 13 को देखेंगे क्या हुआ। ध्यान से देखिए, उसने किस तरह से अपने पिता के लिए काम को किया और किस तरह हमें उसका करना है वो हमें सिखाता है। मत्ती 4 उसका 13। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। सुनिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता मारा गया तो इसके बाद वचन बतलाता है वो अपना घर को छोड़ा। वो नहीं चाहता था कि मेरे वजह से परिवार वाले डिस्टर्ब हो, मेरे 4 भाई 2 बहन डिस्टर्ब हो। और वो क्या किया, वो निकला और कफरनहूम में रहने लगा, दूर में जाकर। वहां से उसने उस सेवा को शुरू किया। और कुछ लोग उस दौरान आए भी, जो यूहन्ना की पुस्तक में लिखता है। वो उसको पूछता है, प्रभु तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस पता क्या है? वो ऊपर की ओर देखता है, फिर बोलता है, धन्यवाद परमेश्वर, आज बारिश नहीं हुआ। मेरा घर कहाँ है? तो लोमड़ियों की क्या उसको बोलते हैं, हाँ, लोमड़ियों की भट्ट होते हैं। और हाँ, लेकिन मेरे लिए तो सिर रखने के लिए जगह नहीं। मैं वो अपना पिता का काम को करने के लिए इतना समर्पित हो गया था। मैं जब फर्स्ट टाइम किसी को कलीसिया में देखता हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ पता है? जब हम लोग 2-3 लोग थे, फर्स्ट टाइम राहुल आया था,
मैं देखा अरे एक नया लड़का आया है, मैं इसके अंदर में देखा, मैं सोचा ओ प्रभु ये तेरे अंदर के उस उद्धार को समझ जाए, तेरा आने का मेन मकसद को समझ जाए। इसने समझा। फिर मुकेश आया, उसके लिए भी यही चिंता था। फिर इस तरह लोग आते गए, हर एक के लिए मेरी यही चिंता होती थी कि उद्धार को जान जाए। जब आज कलीसिया में लोग आते हैं, आप उसको देख के क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी गंभीरता से लिया कि आज ये जानना? और यही वजह है कि जो लोग आते गए, हमारा मेन मकसद था वे प्रभु को जाने, वे प्रभु से रूबरू हो जाए, प्रभु को उद्धार को महसूस कर ले। यह है यीशु का सेवा, यह है यीशु का हृदय। वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैंने किस तरह से काम किया, आपको वैसा ही काम करना है। इसलिए उसने कहा मेरा पिता काम कर रहा है, मैं भी अब तक काम कर रहा हूं। और पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझसे एक और बहुत अच्छा बात को कहा। उसने बोला कि पता है, मूसा जब शादी किया अन्य जाति से, एक अन्य जाति स्त्री से, तो मरियम और हारून कुड़कुड़ाए, उनको कोढ़ हो गया। उनका एनॉइंटिंग जाने, मुझे इससे कोई ये नहीं, मैं नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। फिर एलिशा के मिनिस्ट्री को प्रभु दिखाया। एलिशा वो उसका सिर में बाल नहीं था, वो एक चढ़ाई में चढ़ रहा था। कुछ जवान बच्चे आए, बोलते टकले चढ़ जा, टकले चढ़ जा। उसने श्राप दिया और एक भालू आया और उन लोग को नोच करके खा गया। उनका एनॉइंटिंग पता नहीं कैसे उनको मारने के लिए इजाजत दिया। फिर इसके बाद हम एलिशा के मिनिस्ट्री देखते हैं, वो पर्वत पर बैठा हुआ है आराम से, और 50 सैनिक आए, बोलते एलिया नीचे आ। बोलता अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो अभी आग तुम पर बरसे और नष्ट हो जाए। फिर वो नष्ट हो गया। फिर जब हम यीशु की ओर देखते हैं, हमारा यीशु मसीह को, और हम आकर के देखते हैं, फिर उसको लोग बोलते हैं शैतान के संतान, तू बाल-जबूल का गुरु है, तू शैतान है। यीशु मसीह बोलता है प्रभु इनको माफ करना। मैं फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम किसका सा बनना चाहोगे, कौन सा एनॉइंटिंग लोगे? मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, वे लोग अनुग्रह के अधीन नहीं थे, उन्होंने अपने एनॉइंटिंग का कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका इकलौता पुत्र आकर के एलिशा को थोड़ा सा टकला बोल देने से वो भालू लोग खा जाता है। थोड़ा सा मूसा दूसरी पत्नी कर लेता है तो उसके विरोधियों को कोढ़ हो जाता है। और हमारा स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, जिसको बोला था तू शैतान का है, लेकिन बोलता है प्रभु इनको माफ कर। तो मैंने कहा प्रभु मैं आपका वाला मिनिस्ट्री लूंगा कि जो मुझे कुछ कहे मैं सबको माफ करूंगा, क्योंकि मैं आपका सा हृदय अपने अंदर में रखना चाहता हूँ। ये मेरा इनर लाइफ, इंटरनल लाइफ ही मुझे स्वर्ग ले जाएगा। और मेरे छिपी हुई बात को जब आपके सामने प्रकट किया जाएगा, कम से कम मैं आपके सामने निर्दोष खड़ा पाया जा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आसान है दुष्ट आत्मा निकालना, आसान है चंगाई की प्रार्थना, आसान है सेवा करना, लेकिन मुश्किल है यीशु का स्वभाव को अपनाना। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह एक जायडोनियन वोमेन के लिए 70 किलोमीटर दूर जाकर के जाता है। एक दुष्ट आत्मा से व्यक्ति को चंगा करने के लिए अपने चेलों को बोलता है आओ झील के पार चलें। उसको एक लोगों का परवाह रहता है। क्या आपको परवाह है उन लोगों के लिए जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो कलीसिया में आ रहे हैं? उसके लिए आप क्या सोचते हैं? जो नए लोग आते हैं उसको देख करके आपको कैसा लगता है? मैं बहुत सारे लोगों को, एल्डर्स लोगों को बार बार कहता हूं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को पूछिए, उनको पूछिए आप पिछले संडे क्यों नहीं थे। हो सकता है वो बीमार होंगे, हो सकता है उनके पास पैसा नहीं होगा। आप 10-20 रुपया भी दे के मदद कर सकते हैं कि लीजिए आप अगला संडे जरूर आइएगा, पैसे चलते चर्च आपसे मत कीजिए। आज हम कौन सा सेवा कर रहे हैं? क्या यीशु का हृदय हमारे अंदर में है, या यूं ही हम बस आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा आनंद महसूस कर रहे हैं, चले जा रहे हैं? अगर वास्तव में आप सेवा को लेकर गंभीर हैं तो यीशु का स्वभाव को लेकर के चलिए, उसका इनर लाइफ को देखिए और अपने इंटरनल लाइफ, अपने इनर लाइफ को देखिए कि अपना भीतरी मनुष्यत्व को क्या मेल खा रहा है मेरे यीशु के साथ। ये है सच्ची मसीहत। आइए प्रार्थना करें, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं आज हमारा दिल, हमारा हृदय शुद्ध किया जाए। आज बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सटर्नल लाइफ के लिए जी रहे हैं, बाहरी चीजों के लिए, लेकिन हम चाहते हैं हमारा भीतरी मनुष्यत्व तेरे साथ मेल खाए पिता, क्योंकि न्याय तो इसी भीतरी मनुष्यत्व के साथ होने वाला है। हालेलुया। आइए हम यीशु की ओर ताकें। आज की सुबह हम सभी लोग अपने आंख को बंद करें
और थोड़ा और गंभीर हो जाए, अपने हाथ को उठाएं स्वर्ग की ओर और सभी लोग हम कहें, प्रभु जबकि तू मेरे भीतरी मनुष्यत्व के अनुसार न्याय मेरा करने वाला है, मुझे पहले ही बता दिया गया है, क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, मैं उसका तैयारी करूंगा पिता, उसके अनुसार जीऊंगा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। चलिए हम थोड़ी देर अपने आवाज को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, न्याय होने वाला है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इवन आपका पति आपके बगल में उस वक्त खड़ा नहीं होगा, इवन आपका पत्नी आपके साथ नहीं होगा, आप अकेले उस न्याय सिंहासन के पास खड़े होंगे और आपको दिखाया जाएगा एक एक चीज वीडियो में, आप क्या सोचते थे, आप क्या करते थे, क्या आप एक्सटर्नल मसीह बन के रह गए जो सदुकी और फरूसी के समान थे, या आपने यीशु के उस अंदर के स्वभाव को लेकर के चला। हालेलुया। आज की सुबह में एक चुनौती आपके सामने दे रहा हूं, आप स्वीकार करें और इस चैलेंज को लें और कहें, प्रभु मैं अपने भीतरी जीवन को टटोलना चाहता हूं। क्या मेरा एटीट्यूड आज ऐसा हो गया है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं? क्या मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं? क्या मैं ऐसा कठोर हो गया हूं? प्रभु क्या आज मेरा हृदय ऐसे लोगों को देख करके तरस से नहीं भर रहा है जो उद्धार नहीं पाए हैं? हालेलुया। आइए अपने अंदर के जीवन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें बड़े बोझ के साथ। एक एक लोग अपने हाथ को उठाएं, हर एक लोग अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी आवाज कलीसिया, इतने अच्छे वचन सुनकर आप कैसे चुप रह सकते हैं? जब वचन बताया जाता है और परमेश्वर का आत्मा आपको उत्तेजित करता है, आपको प्रेरित करता है, वाह आज मैं अच्छा चीज सीख रहा हूं, मैं इसके अनुसार चलूंगा। अगर कोई आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है आपके अंदर बदलाव को लाने के लिए, इसी वक्त उसको स्वीकार कीजिए और हाथ उठा करके प्रार्थना करके अपने पिता से बोलिए, हाँ मैं बदलना चाहता हूं यीशु। हालेलुया, मैं अपने अंदर बदलाव को लेकर के आना चाहता हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चलिए सभी लोग प्रार्थना करें ऊंची आवाज। हालेलुया, हालेलुया। आपका न्याय आपका इनर लाइफ के अनुसार होगा, बाहरी दिखावा के अनुसार नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आज मैं जब यहाँ सेवा कर रहा हूँ तो मेरा मकसद को जानता है। जब मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे मकसद को जानता है। जब मैं प्रभु सेवा कर रहा हूँ तो मेरे इरादे को जान रहा है। हाँ प्रभु, तू मुझे अच्छी तरह जानता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसको तू नहीं जानता, मेरे हृदय में कोई बात नहीं जिसको तू नहीं जानता। इसलिए तेरा वचन कहता है, अंधकार के छिपी हुई बातों का तू न्याय करेगा। प्रभु हर एक का हृदय की बातों का तू न्याय करेगा। उन दिनों में बहुत सारे लोग होंगे जो वो कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया? प्रभु उन दिनों में तू उनसे कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तूने अपने इनर लाइफ के लिए कभी चिंता नहीं किया, अपने अंदर के एटीट्यूड को बदला नहीं, लोगों को माफ नहीं किया। हालेलुया। तूने कभी बंदियों को सुसमाचार नहीं सुनाया, तूने कभी उस पाप में दबे हुए लोगों के लिए कभी चिंता नहीं किया। प्यारे परमेश्वर, आज हम चाहते हैं तेरे से हृदय को लेकर के चले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करें। क्या आप सिर्फ एक बाहरी मसीह बनकर आ गए? सिर्फ आप नौकरी, जॉब और घर, गाड़ी और अपनी आवश्यकताओं को, चीजों को मांगते रह गए परमेश्वर से? और क्या आपने सिर्फ ऐसे मैसेज को सुना कि मुझे कोई आशीष की बात सुनाए, मुझे कोई चंगाई की बात सुनाए, मुझे कोई उन्नति की बात सुनाए? मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस सच्चाई को सुनिए। मेरा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इसलिए आया कि आपको एक पवित्र जीवन दे, आपको अपना बेटा और बेटी बनाए, आपको अपना दर्शन को सौंप दे और बोले, बेटा मेरी बेटी, ये मेरा दर्शन है, ये मेरा चरित्र है, इसको लेकर के तुम आगे बढ़ो। मेरा पिता काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से